कि जो मुख्यमंत्री बिहार के पलटू राम हैं, अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं। चुनाव आयोग को अब तक पटना के सीनियर एसपी को कान पकड़ के हटा देना था। मैंने बहुत सारे चुनाव कराए पहले भी, इससे छोटी घटनाओं में एसपी और डीएम बदल दिए जाते हैं। तो इस देश की तो सारी एजेंसियां मतलब लगता है एकदम फेल कर गई है, नपुंसक हो गई हैं। वीणा देवी पर हमला हुआ, उसमें पंडारक थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है। दुलार चंद की शव यात्रा पर भी गोलियां चलाई गई, जनाजा पर भी। लेकिन चुनाव आयोग भी लगता है एकदम भाजपा की एजेंसी बन के ही काम कर रहा है। वो लगता है ज्ञानेश कुमार जो वोट चोरी करवाने में ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं। और हत्या जो थाना में एफआईआर हुआ है, उसमें 5 लोग नामजद अभियुक्त हैं। अनंत सिंह है, राजवीर सिंह है, आपको कर्मवीर सिंह है, छोटन सिंह है, भूषण सिंह है। हत्या कैसे हुई? गोली लगने से, फेफड़ा फटने से, हृदयाघात से। अब देखिए, सबके शर्म की बात यह है कि अब तक अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए, परसों दोपहर 3:30 बजे की ये घटना है, 30 अक्टूबर की। एफआईआर करने में आपके पंडित जी से मुहूर्त निकलवा रहे थे। देखिए, मैंने कई महीने पहले चैनलों को कहा था कि मोकामा में इस बार खूनी खेल होगा। मोदी जी और अमित शाह जंगल राज की रट लगाए रहते हैं। इधर इनका तकिया कलाम हो गया है 2005 के पहले। अभी 2.5 साल पहले दर्शकों को याद दिला दूं, आनंद मोहन जैसे खूनी को पलटू राम ने जेल से बाहर निकाल दिया। और बिहार के आईएएस ऐसे मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं कि पूरे आईएएस एसोसिएशन ने एक शब्द में विरोध नहीं किया, जबकि आनंद मोहन ने एक आईएएस अधिकारी की हत्या की थी। अनंत सिंह तो उस इलाके में बिल्कुल मतलब आप क्या कहें, कलयुग का राक्षस की तरह घूम रहा है। बीते दिन मोकामा के टाल क्षेत्र में दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि हत्या गोली लगने से नहीं बल्कि फेफड़ा के फट जाने से हुई थी। द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप, मैं हूं शशांक। देखिए, बीते दिन दुलारचंद यादव की मोकामा के टाल क्षेत्र में हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि हत्या फेफड़ा के फट जाने के कारण हुई थी। लोगों का पहले भी कहना था कि पहले गोली मारी गई, उसके बाद उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। लोगों का कहना है कि गाड़ी चढ़ा देने के कारण ही उनका फेफड़ा फट गया और उनकी हत्या हो गई। बीते दिन एक और मोकामा से घटना सामने आई है। सूरजभान सिंह की पत्नी और राजद की प्रत्याशी वीणा देवी के काफिले पर हमला किया गया। वीणा देवी की गाड़ी की शीशा को तोड़ दिया गया। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ हैं एक्स आईपीएस अमिताभ दास जी। तो आइए सारी बातों को विस्तार से समझते हैं। सर, मोकामा में जो हत्या हुई उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि हत्या गोली लगने से नहीं हुई थी, फेफड़ा के फट जाने से हुई थी। तो इसको कैसे देखते हैं सर? नहीं, ये तो डॉक्टर का बयान आया है तो इस पर तो विश्वास करना होगा। देखिए, जो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था दुलार चंद यादव का, उसमें आपने देखा होगा कि उनके पैर में जांघ के आसपास गोली लगी हुई है। सामान्यतया जो मेरा अनुभव है या जैसा होता है, पैर में गोली लगने से सामान्यतया मौत नहीं होती है। इसलिए क्योंकि मतलब उसको ब्लीडिंग रोक दिया जाता है मरहम पट्टी करके, खून का बहाव रोक दिया जाता है। और पैर जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब जब तक पूरा देह में फैल नहीं जाए कोई इन्फेक्शन, तब तक पैर में गोली लगने से सामान्यतया मतलब मौत नहीं होती है। लेकिन इसमें जो डॉक्टर कह रहे हैं कि उनके फेफड़े फट गए थे, लंग्स फट गए थे। लंग्स कैसे फट जाएगा? पैर में गोली लगने से तो फेफड़ा नहीं फटेगा। तो साफ बात है कि जो लोग वहाँ के कह रहे हैं कि गोली लगने से वो गिर गए और फिर उन पर थार गाड़ी जो होती है, महिंद्रा की जो जीप आती है, वो चढ़ा दी गई। अब जैसे देखिए, ये बात अब अप्रासंगिक है कि हत्या कैसे हुई? गोली लगने से, फेफड़ा फटने से, हृदयाघात से, सर पटकने से, मतलब ये अब इररिलेवेंट है क्योंकि हत्या हुई है। तो हत्या है। वो कानून थोड़े देखता है कि आपने जहर दे के हत्या की कि गोली मार के हत्या हुई। हत्या, वो तो सेक्शन वही लगेगा। हत्या तो हुई है ना, उसमें शक नहीं है। और हत्या जो थाना में एफआईआर हुआ है, उसमें 5 लोग नामजद अभियुक्त है। अनंत सिंह है, राजवीर सिंह है, आपको कर्मवीर सिंह है, छोटन सिंह है, भूषण सिंह है। इसमें राजवीर और कर्मवीर जो है विवेका पहलवान, अनंत सिंह का गोतिया ही लगता था, उसके पोते हैं। अब बात ये आ रही है, जो चश्मदीदों का कहना है, जो प्रत्यक्षदर्शी वहाँ मौजूद थे मौके पर, उनका कहना है कि राजवीर और कर्मवीर ने मतलब पकड़ रखा था दुलार चंद को और अनंत सिंह ने गोली मारी थी, है ना। उसके बाद ये सब गिराने और गाड़ी चढ़ाने की घटना हुई होगी। अब देखिए, सबके शर्म की बात यह है कि अब तक अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये तो मतलब हद हो गई। मतलब आप खुद समझिए कि यदि कोई गरीब आदमी इस तरह के हत्याकांड में नामजद हो जाता, तब तो अब तक उसको पुलिस पकड़ के ले जाती उठा के और थाना में पीट का उसका भुड़ता बना देती, है ना।
और ये बात मतलब इतनी बड़ी घटना हुई है और अभी तो राष्ट्रीय सुर्खियों में ये खबर है, क्योंकि अभी तो बिहार के चुनाव पर पूरे हिंदुस्तान की नज़र है। बस बिहार में अभी चुनाव हो रहे हैं और एकदम मतलब राष्ट्रीय सुर्खियाँ बन रही है इसको लेके, मतलब सिर्फ मोकामा ही में नहीं, पूरे बिहार में एक तरह से मतलब तनाव का माहौल बन गया है। क्योंकि बहुत लोग इसको अगड़ा पिछड़ा का रंग दे रहे हैं, अगड़ा बनाम पिछड़ा का रंग दे रहे हैं, जो रंग नहीं देना चाहिए, लेकिन दे रहे हैं लोग। तो एक जातीय मतलब उन्माद की स्थिति पैदा हो गई। तो अब तक तो इसे गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक तो एफआईआर होने में देर हुई। देखिए परसों दोपहर 3:30 बजे की ये घटना है, 30 अक्टूबर की। तो एफआईआर करने में आप क्या पंडित जी से मुहूर्त निकलवा रहे थे? एफआईआर तो परसों के परसों होना चाहिए था। जब इतनी भीड़ भाड़ में इतने लोगों के सामने कांड हुआ, तो क्यों एफआईआर देखिए कल किया गया। एक तो एफआईआर में देर हुई। अब जब एफआईआर नामजद हो गया है तो क्यों नहीं अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो रही है? अनंत सिंह क्या उसके घर रेड हुआ है? क्यों नहीं रेड हुआ है? खुद पटना की इतनी बड़ी घटना है, खुद सीनियर एसपी पटना को जाना चाहिए था। अभी तो बल की भी कमी नहीं है। चुनाव के समय तो देखिए दूसरे राज्यों से बल आता है। ऐसे भी पटना इतना बड़ा ज़िला है कि सारे थानों की आप पुलिस बुला सकते हैं, है ना? यदि आप चाहें तो। आपने रेड तक नहीं किया। यदि आप रेड करते और पता चलता कि वो भागा हुआ है तो एक बात समझ में आती कि ठीक है वो फरार हो गया, अब उसकी खोज जारी है। आप तो रेड नहीं कर रहे, आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? इससे तो साफ बात पता चलती है ना कि जो बात मैं लगातार कह रहा हूँ, आज से नहीं कई सालों से कह रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री बिहार के पलटू राम हैं, अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं, तो कहीं न कहीं इसमें पलटू राम का दबाव है और चुनाव आयोग की भी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है। चुनाव आयोग को अब तक पटना के सीनियर एसपी को कान पकड़ के हटा देना था। मैंने बहुत सारे चुनाव कराए हैं पहले भी, इससे छोटी घटनाओं में एसपी और डीएम बदल दिए जाते हैं, इससे छोटी घटनाओं में। ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई। लेकिन चुनाव आयोग भी लगता है एकदम भाजपा की एजेंसी बन के ही काम कर रहा है। वो लगता है ज्ञानेश कुमार जो वोट चोरी करवाने में ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, है ना? उनका ध्यान ही नहीं है कि इतना बड़ा कांड हो गया, या ज्ञानेश कुमार तड़ी पार के आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस देश की तो सारी एजेंसियाँ मतलब लगता है एकदम फेल कर गई है, नपुंसक हो गई हैं। और जो आपने वीणा देवी वाली बात कही वो भी सही है। वीणा देवी पर हमला हुआ, उसमें पंडारक थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है। इतना ही नहीं, दुलार चंद की शव यात्रा पर भी गोलियां चलाई गई, जनाजा पर भी। तो ये तो अनंत सिंह एकदम मतलब कानून को जूते पर रखे हुए हैं और इतने सारे आईएएस आईपीएस एकदम मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो गए हैं और मुंह दिख रहे हैं। और ये उस राज्य में हो रहा है जहाँ के पलटू राम साल भर सुशासन का ढोल बजाते हैं। पुलिस मुख्यालय बड़ी बड़ी बातें करता है, जीरो टॉलरेंस है हमारा क्राइम पर, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री डायलॉग मारते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। देखिए मैंने कई महीने पहले चैनलों को कहा था कि मोकामा में इस बार खूनी खेल होगा। मेरी वो बात सही हो गई, क्योंकि मुझे सूत्रों ने बताया था कि बहुत तनाव वाली स्थिति है। अब फिर मैं कह रहा हूँ कि यदि अनंत सिंह को एक दो मतलब आज के आज या कल के कल 24 घंटे में नहीं गिरफ्तार किया गया तो और भी लाशें गिरेंगी, मतदान के दिन भी लाशें गिरेंगी। और उसके लिए पूरी तरह चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा, बिहार का पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा, पटना पुलिस जिम्मेदार होगी, सब लोग जिम्मेदार होंगे। जी। सर, जिस प्रकार से बिहार में अपराध की घटना लगातार बढ़ रही है, क्या लगता है आपको बिहार फिर से 90 के दौर की तरफ बढ़ रहा है? ये तो 90 के दौर से भी बुरी स्थिति है। 90 के दौर में भी मैं बहुत सारे ज़िलों का एसपी रह चुका हूँ, उस समय भी ऐसी हालत नहीं थी। कम से कम उस समय कुछ होता था तो एक्शन होता था, है ना? ये तो कौन सा दौर में चला गया समझ में नहीं आता। ये मोदी जी और अमित शाह जंगल राज की रट लगाए रहते हैं। इधर इनका तकिया कलाम हो गया है 2005 के पहले। कुछ बोलिए तो उनका जवाब होगा 2005 के पहले। तो और ये क्या स्थिति है? आप एफआईआर नहीं करते, गिरफ्तारी नहीं होती। अभी देखिए जिस दिन इसकी हत्या हुई दुलार चंद की, उसी दिन आरा में एक पुलिस अधिकारी की लाश बरामद हुई है। आरा में नहीं, सिवान में। अनिरुद्ध कुमार नाम था एएसआई का, सिवान जिले के दौरंदा थाना में पदस्थापित थे। उसमें भी मुझे लगता है अभी खुलासा नहीं हुआ है, किसी की धरपकड़ की सूचना नहीं मिल रही है। उसके बाद आपको उपेंद्र कुशवाहा के 2 समर्थकों को पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। तो ये क्या चल रहा है? लग रहा है कि बिहार में चुनाव हो रहे हैं और एक तरफ चुनाव आयोग इतना ज़्यादा आत्मविश्वास दिखा रहा है कि 2 चरणों में ही चुनाव हो रहा है। बिहार में कई दशकों के बाद ना 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। तो ये सब किधर जा रहा है बिहार? और चुनाव आयोग बस खाना पूरी कर रहा है। हमने डीजीपी से रिपोर्ट मांग ली। अरे रिपोर्ट में कौन नई बात डीजीपी लिख दे? जो कुछ हुआ है पूरा हिंदुस्तान को पता है, मीडिया के माध्यम से पता है। अब डीजीपी साहब एक कौन चमत्कारी रिपोर्ट भेज देंगे? तो वो सिर्फ खाना पूरी कर रहा है। जी। सर, जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है, क्या लगता है आपको अपराधियों को सरकार की संरक्षण प्राप्त है? अब इसमें कहने की क्या बात है? दर्शक देख रहे हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के आज्ञा की चपरासी बने हुए हैं। कायदे से बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी।
लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, इसलिए कोई अपील नहीं की। और सिर्फ अनंत सिंह का ही मामला नहीं है। अभी 2.5 साल पहले दर्शकों को याद दिला दूं, आनंद मोहन जैसे खूनी को पलटू राम ने जेल से बाहर निकाल दिया और इसके लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया, क्योंकि पलटू राम को लगा कि आनंद मोहन को जेल से निकालने पर राजपूत वोट बैंक में मेरी सेंधमारी हो जाएगी। और बिहार के आईएएस ऐसे मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं कि पूरे आईएएस एसोसिएशन ने एक शब्द में विरोध नहीं किया, जबकि आनंद मोहन ने एक आईएएस अधिकारी की हत्या की थी, कृष्णैया सर की हत्या की थी। 1985 बैच के आईएएस थे, जिंदा होते तो बिहार के चीफ सेक्रेटरी बनते, उनका खून कर दिया। और ये आईएएस अधिकारी ऐसे मर्दाना कमजोरी के शिकार है कि पूरा आईएएस एसोसिएशन बिहार में मुंह में दही जमा के बैठ गया, एक लफ्ज़ इन्होंने नहीं कहा। ये तो हालत हो गई है नौकरशाही की। जी सर, दुलारचंद यादव के जो पोते हैं वो बार बार अपना बयान को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उनका पहले कहना था कि गोली करमबीर सिंह ने मारा है, अब उनका कहना है कि गोली अनंत सिंह ने मारा। तो इसको कैसे देखते हैं सर? अब 2-3 बात हो सकती है इसमें। एक तो हो सकता है कि वो खुद घबराहट में थोड़ा बयान बदलने लगे हों, उस समय उन्होंने कन्फ्यूज़न की स्थिति में घबराहट में नहीं समझ में आया हो, बाद में उन्होंने ठंडे दिमाग से सोचा हो। और दूसरी बात ये भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ राजनीति ही चले तो सब कुछ हो सकता है, कि किसी के सिखाने पढ़ाने पर वो बयान बदल रहे हों। अब ये तो वही जानते हैं। जी सर, दुलारचंद यादव के घर वालों का सीधा आरोप है, उनका मीडिया में बाइट आया, उनका कहना है कि हमारी जान को भी खतरा है। अनंत सिंह बोले हैं कि बाहर मत निकलो। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या उनकी जान को भी खतरा हाँ, है? एकदम खतरा है। सिर्फ दुलारचंद यादव के परिवार को ही नहीं खतरा है, वीणा देवी को खतरा है, लल्लू मुखिया को खतरा है। अनंत सिंह तो उस इलाके में बिल्कुल, मतलब आप क्या कहें, कलयुग का राक्षस की तरह घूम रहा है। तो जैसे राक्षसों से सबको खतरा रहता था, अनंत सिंह से सबको खतरा है। इसलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी मैंने कहा कि 24 घंटे के अंदर नहीं अनंत सिंह गिरफ्तार हुआ तो और लाशें गिरेंगी, मतदान के दिन लाशें गिरेंगी। बताइए, इस स्थिति में मतदान संभव है? इस दहशत की स्थिति में कोई गरीब गुरबा होगा, उसको हिम्मत होगी कि जाएंगे हम मतदान केंद्र पर? डायलॉग मारता है प्रशासन कि पहले मतदान फिर जलपान, है ना। जागरूकता बढ़ाता है ना चुनाव आयोग कि भाई वोट दीजिए, पहले मतदान अब फिर जलपान, पहले मतदान कीजिए तब नाश्ता कीजिएगा। लेकिन जब ऐसा दहशत का माहौल है तो क्या किसी जो गरीब गुरबा कमज़ोर आदमी है उसको हिम्मत है कि मतदान केंद्र पर जाके वो वोट दे दे? अब पता चला कि मतदान केंद्र पर 100 राउंड गोलियां चल गई और शहीद हो गया लोकतंत्र के महापर्व में, तब क्या होगा? जी बीना देवी के काफिले पे जो तोड़ फोड़ किया गया, उनके गाड़ी का शीशा फोड़ दिया गया, क्या लगता है इसके पीछे कौन लोग होंगे? कौन लोग होंगे तो बच्चा भी बता देगा, अनंत सिंह के गुर्गे हैं और कौन है ना। ये तो मतलब एकदम कॉमन सेंस की बात है। अभी बताइए, वीणा देवी को किससे दुश्मनी होगी? कौन लोग वीणा देवी के पीछे हैं, है ना। ये तो एकदम मतलब कॉमन सेंस की बात है। अनंत सिंह अपने गुंडों से पहले उसने इसका खून करवा दिया दुलार चंद का, फिर वीणा देवी को ये करवा रहा है, डरा धमका रहा है या मरवाने की साजिश कर रहा है। ये तो पूरा मतलब इसको कहते हैं ना, नंगा नाच की स्थिति है। लोकतंत्र का इन्होंने मजाक बना के रख दिया है। जी, बंदूक की नोक पर चुनाव आप लड़ रहे हैं। जी तो क्या लगता है सर कि अनंत सिंह को खुला छूट मिला हुआ मोकामा क्षेत्र में, वो कुछ भी कर सकते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होगी? अब लगता क्या है, अब प्रत्यक्ष को प्रमाण चाहिए। एफआईआर हुआ, अब वो भी कोई लपड़ थप्पड़ का केस नहीं है, गंभीर केस है ना। चुनाव के समय हत्या हुई है, नामजद अभियुक्त हैं, ऐसा भी नहीं कि अज्ञात में है। अभी पुलिस अनुसंधान कर रही है, सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में मतलब हत्या हुई है और अब तक रेड तक नहीं पुलिस कर रही है। तो साफ मतलब है कि चुनाव आयोग हो या पलटू राम हो या नरेंद्र मोदी हो, सब लोग अनंत सिंह के साथ खड़े हैं कि भाई तुम खून की नदी बहाते रहो, हम लोग बचाते रहेंगे। जी सर, जो जदयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उनका भी बयान सामने आया। उनका कहना है कि जो भी दोषी हो गए उनको बख्शा नहीं जाएगा। बार बार वो पहले भी अनंत सिंह के बारे में उनका बयान सामने आते रहा है। वो पहले भी बयान दे चुके हैं कि किसी भी बाहुबली का हम जो है वोट प्रचार नहीं करेंगे, चाहे वो रितलाल यादव हो चाहे वो अनंत सिंह हो। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या जदयू में ही आपस में खटपट है? अब देखिए, अब नीरज कुमार पर मैं क्या कहूँ, अनंत सिंह की का नाम लेने की उनमें हिम्मत नहीं है। आप हमेशा उनको देखेंगे इशारों इशारों में बात करते हैं कि कोई बाहुबली खड़ा होगा। अरे आप अनंत सिंह का नाम क्यों नहीं ले सकते हैं? इतना इशारों इशारों में क्यों बात कर रहा है? ये देखिए, अगर सच में आपको ये था तो आप यदि सच में आपका ईमान जिंदा था, आपका ज़मीर जिंदा था, तो अनंत सिंह को जिस दिन टिकट मिला था आपको पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी, है ना। तब मैं मानता कि हाँ, ये बहुत ईमान के पक्का आदमी है। अनंत सिंह को टिकट मिला तो इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये तो अभी भी कुर्सी पर चिपके हुए हैं, इनको पता भी है
कि पलटू राम अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी है, ये भी जानते कि कुछ नहीं होने वाला है। तो खाली झूठ बोलने से क्या होगा? नीरज कुमार का नाम तो निर्लज्ज कुमार पड़ गया है। जी। सर, घटना के बाद अनंत सिंह का भी बयान सामने आया है। उनका कहना था कि जब घटना हुई थी तो हम 40 गाड़ी आ गए थे, तो आचार संहिता में इतनी गाड़ियों का काफिला लेकर वो कैसे घूम रहे थे? अब पूछिए, चुनाव आयोग से पूछिए। जो मेरी जानकारी है 12 गाड़ियों का है की सीमा है ना? आप ये तो चुनाव आयोग से पूछे ना। चुनाव आयोग के प्रेक्षक क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वर क्या कर रहे हैं, पटना जिला प्रशासन क्या कर रहा है, बाढ़ के अनुमंडल अधिकारी क्या कर रहे हैं। देखिए, जो भी प्रत्याशी होता है, चाहे विधानसभा में या लोकसभा के चुनाव में, उसके खर्च की एक सीमा होती है। जो हो 20 लाख 30 लाख जो भी हो, एक खर्च की एक सीमा होती है। और उस सीमा पर नज़र रखने के लिए चुनाव क्षेत्र में एक व्यय प्रेक्षक रहता है, चुनाव आयोग भेजता है। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर उसको कहते हैं, भारतीय राजस्व सेवा का अधिकारी रहता है, जो खर्च पर हिसाब किताब रखता है। इसलिए इतने कड़े नियम हैं। यहाँ तक कि 12 गाड़ियाँ, आप सीमा की गाड़ियाँ भी ले जाए तो सभी गाड़ियों का आपको नंबर बताना है। निर्वाचन कार्यालय में आपको निर्वाची पदाधिकारी और इन लोग को गाड़ियों का नंबर बताना है कि कौन सी गाड़ी है, कौन सा नंबर है। यहाँ तो दंगा नाच हो रहा है, 40 गाड़ी, और वो भी हथियार समेत। दुलारचंद यादव को गोली कैसे लगी? हथियार था तब ना गोली लगी। तो कैसे गोलियां चल रही है? इसका मतलब पुलिस तलाशी नहीं ले रही है। इसका मतलब जो चुनाव पूर्व एक अभियान चलाना चाहिए, नाकाबंदी लगा के तलाशी लेने का, वो अभियान नहीं चल रहा है। जबकि सबको पता है, पुलिस मुख्यालय से लेकर सिपाही जी को पता है कि मोकामा जो है वो बहुत संवेदनशील इलाका है। 2 बाहुबलियों की टक्कर है ना, अनंत सिंह और सूरज भान की, और दुलारचंद यादव एक तीसरे व्यक्ति की तरफ थे। तो सबको पता है कितना संवेदनशील इलाका है। तब आप घोड़े बेच के सो रहे हैं, कुंभकर्णी निद्रा में है, और जब हत्या हो गई तो छाती पीट रहे, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये कौन सी बात हुई? दुलारचंद यादव के परिवार वालों का सीधा आरोप है कि मोकामा की जो पुलिस है वो अनंत सिंह से 20 लाख रुपया ली है, इसी कारण उन पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। तो इसको कैसे देखते हैं सर? अब ये बात तो मुझे नहीं मालूम है 20 लाख लिया कि 25 लाख लिया। ये सब देखिए, अनंत सिंह क्यों रुपया देगा मोकामा के पुलिस को? आप बताइए, क्यों रुपया देगा? जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह का चपरासी है ना? तो अनंत सिंह वहाँ के मोकामा के थानेदार को क्यों पटाने जाएगा? कॉमन सेंस की बात है ना। अनंत सिंह तो जानता है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री ही मेरा चपरासी है, तो हम पर कौन एक्शन होगा? तो वो फिर वहाँ के थाना प्रभारी और छोटा बाबू और बड़ा बाबू और मझला बाबू को क्यों वो पैसा देगा, है ना? मूर्ख आदमी तो नहीं अनंत सिंह, शातिर आदमी है। जी। घटना के बाद अनंत सिंह तुरंत बयान अपना जारी किए हैं, तो क्या लगता है अनंत सिंह डरे हुए हैं कहीं ना कहीं? अब थोड़ा तो डर होगा, थोड़ा तो डर होगा। जब आप 4 आदमी को मारते हैं तो आपके दुश्मन भी तो बनते हैं। अनंत सिंह के बड़े भाई की भी हत्या हो चुकी है, फौजोत सिंह की, है ना? डर तो सबको रहता है ना, गला सबका सूखता है ना? ऐसा थोड़े है कि अनंत सिंह ये हो गए हैं। और दूसरा डर तो अभी उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। इसके बाद दुलारचंद हत्या, ऐसे तो पहले भी ये अनंत सिंह की हालत पतली थी मोकामा में, पहले भी वीणा देवी उस पर भारी पड़ रही थी, और दुलारचंद की हत्या करके तो एक तरह से अनंत सिंह ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। क्योंकि जो नया समीकरण वहाँ बनता दिख रहा है, जिस तरह से वीणा देवी मतलब दुलारचंद की शव यात्रा में शामिल हुई, एक नया समीकरण जो बनता दिख रहा है अनंत सिंह के विरोध में, जैसी गोलबंदी हो रही है, और जैसा उसके शव यात्रा में नारे लगे अनंत सिंह को फांसी दो, ये नारा मैं सुन रहा था, सबने सुना है। ये तो एकदम मोकामा में पहले कोई सोच नहीं सकता था कि अनंत सिंह का ऐसा भौकाल था कि लोग कहते थे कि मोकामा में एक पत्ता उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता है, और वहाँ हज़ारों लोग सड़क पर कह रहे हैं कि अनंत सिंह को फांसी दो। तो ये तो अनंत सिंह के लिए चिंता का विषय है कि उसका जनाधार जो भी था खिसक रहा है। जी। जिस प्रकार से बीते दिन घटना घटी, उसके बाद क्या लगता है इस बार अनंत सिंह वहाँ से चुनाव जीत पाएंगे? हार रहा अनंत सिंह हार रहा है चुनाव, जीतने की अब कोई संभावना नहीं है। और इसी में उसकी बौखलाहट भी दिखाई दे रही है। तो दुलारचंद का उसने खून कर दिया, वो भी उसी बौखलाहट का नतीजा है। जी। चलिए, तो अभी हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ दास थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी का जो दौर है वो 90 से भी खराब चल रहा है। 90 में भी इतना अपराध नहीं बढ़ा हुआ था जितना अपराध अभी बढ़ा हुआ है। उनका यह भी कहना है कि इस बार अनंत सिंह वहाँ से चुनाव हार जाएंगे। उनको बहुत बड़ा टक्कर मिला हुआ है सूरजभान सिंह से, और इस बार अनंत सिंह मोकामा से चुनाव हार जाएंगे, यह इनका साफ तौर पर कहना है। इनका यह भी कहना है कि जो दुलारचंद यादव के पोते हैं वो बार बार जो बयान बदल रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं राजनीति का भी मामला हो सकता है। बाकी अपडेट के लिए बने रहे द इंडिया टॉप पर।